Good morning, dear students. Today I have uploaded the second part or the remaining part of the first chapter, The Lost Child. The purpose of this video is to explain the all difficult words of this first lesson. So without doing any delay, I am going to explain the difficult words of this lesson, as well as I have written, as you can see, just to the side of arrow I have written 2 or 3 synonym of each word. Okay, so carefully you will listen and learn the difficult words of this lesson. फर्स्ट वर्ड इज इमर्ज्ड. इमर्ज्ड का मतलब होता है निकलना. केम आउट और मूव आउट, इसका सिनोनिम क्या है? अराइज, एमिनेट, अपीयर. उसके बाद है गैली. गैली क्या मतलब क्या होता है? इन अ चीयरफुल और लाइट हार्टेड वे, मतलब कि प्रसन्नता से. इसके सिनोनिम है मैरीली, हैप्पीली, चीयरफुली. उसके बाद से क्लैड. क्लैड का मतलब होता है क्लोथ. तो क्लैड का मतलब, क्लोथ का मतलब कि एक तो क्लोथ होता है जो हम पहनते हैं, ये वो नाउन होता है. ये क्लॉथ जो है CLOTHE होता है ना, ये एक वर्ब है. ये एक वर्ब है. और इसके सिनोनिम क्या है? ड्रेस्ड, अटायर्ड. उसके बाद से है कॉस्ट्यूम्ड, COSTUMED, कॉस्ट्यूम्ड. उसके बाद है ब्रिमिंग. ब्रिमिंग का मतलब होता है टू द पॉइंट ऑफ ओवरफ्लोइंग, मतलब किसी भी चीज़ का क्या होता है? एक सीमा से ऊपर चले जाना. फिल अप, ओवरफ्लो. एक्चुअली इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे मन में कोई भी इच्छा है और वो क्या है, वो एक सडन पॉइंट तक क्या है, वो फील हो चुका है. हम उसको अपने मन भावनाओं को दबा नहीं पाते. ठीक है, इसका सिनोनिम है फिल अप और ओवरफ्लो. लैग्ड. लैग्ड का मतलब होता है पीछे छूट जाना, ए डिलेड इफेक्ट. तो इसका सिनोनिम है फॉल बिहाइंड, स्ट्रैगल, फॉल बैक. उसके बाद है फैसिनेटेड. फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित हो जाना, मतलब कि अट्रैक्टेड एंड इंटरेस्टेड. तो इसके सिनोनिम क्या है? इनग्रोस, इनरैप्चर और कैप्टिवेट. उसके बाद है लिंजरिंग. स्टे इन अ प्लेस फॉर लॉन्गर, और इसका मतलब होता है किसी भी जगह पे लंबे समय के लिए रुकना. इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, उस चीज़ की वजह से आप वहाँ पे उलझे हुए हो, आप रुके हुए हो. जैसे इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टे, रिमेन, स्टे पुट, लॉइटर. रिसीडिंग. रिसीडिंग का मतलब क्या है? गो और मूव बैक, मतलब कि पीछे की तरफ जाना, मतलब पीछे छूट जाना. रिट्रीट. इसका सिनोनिम क्या है? रिट्रीट, रेट्रोसीड, अबेट, एब, EBB, एब. उसके बाद है टायरेंट. टायरेंट का मतलब होता है निरंकुश, ए क्रूअल एंड ऑप्रेसिव रूलर, है ना. तो यहाँ पे किसी रूलर के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी निर्दयी और अत्याचारी शासक के बारे में बात नहीं हो रही है. यहाँ पे वो जो बच्चा है उसके फादर के बारे में बोला गया है. तो ऐसा नहीं है कि उसके फादर कोई डिक्टेटर हैं या फिर कोई निरंकुश व्यक्ति हैं. बस एक नॉर्मली वहाँ पे ये बताया गया है कि उसके पिता उसके लिए कुछ खरीदते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पिता कोई वो शासक है या डिक्टेटर है या बहुत ही निर्दयी इंसान है, ऐसा कुछ नहीं है. तो इसका सिनोनिम क्या है? डिस्पोट, डिक्टेटर, ऑथोरिटेरियन. ऑथोरिटेरियन का मतलब कौन होता है? जिसके पास शक्ति होती है, द पर्सन हु हैज़ पावर. स्वेप्ट. पावर मीन्स अथॉरिटी. स्वेप्ट, मूव स्विफ्टली एंड स्मूथली, मतलब क्या? दूर दूर तक, मतलब कि बहुत दूर दूर तक किसी भी चीज़ का बिछे रहना. जैसे रश, स्ट्रिक, सूप. सूप नहीं, सूप, सूवुप, SWOOP. गाउडी का मतलब होता है भड़कीला. कोई भी कलर है उसका कलर बहुत ही भड़कीला होना. तो इसका क्या है? ओवर ब्राइट, ग्लेरिंग, फ्लैशी, सोई. इंटरसेप्टिंग. इंटरसेप्टिंग का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट समवन और समथिंग. STH का मतलब होता है समथिंग. तो ऑब्स्ट्रक्ट समवन और समथिंग कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को या किसी को भी रोकना. स्टॉप, हेड ऑफ, सीज, इसके सिनोनिम है. उसके बाद है अब्रिस्ट. अब्रिस्ट का मतलब होता है साइड बाय साइड, मतलब कि बगल में, किनारे. इन अ रॉ. इसका सिनोनिम क्या है? इन अ रॉ, अलोंग साइड, अबीम. उसके बाद है लॉ. लॉ एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है. इसका यूज कब किया जाता है? इसका यूज किया जाता है यूज टू ड्रॉ अटेंशन टू एन अमेजिंग इवेंट. ठीक है, मतलब कि इसका यूज किया जाता है जब हमारा ध्यान किसी ऐसी चीज़ की तरफ खींचा जा रहा है जो कोई अमेजिंग इवेंट है या कोई अमेजिंग सी चीज़ है जिसको देख के हम बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं. तो इसका
लॉ का यूज किया जाता है। और आप अगर आपने इस चैप्टर को फर्स्ट लेसन को अच्छे से पढ़ा है तो आपको हमें ये पता है कि इस चैप्टर में लॉ का इस्तेमाल, एल ओ का इस्तेमाल, इस एक्सक्लेमेटरी वर्ड का इस्तेमाल कब हुआ है, जब वो बच्चा डॉव को देखता है ना। तो राइटर ने इस वर्ड का यूज किया है लॉ, क्योंकि वो बच्चा उस अमेजिंग इवेंट को देखता है, उन डव्स को देखता है। ठीक है, उसके बाद से है नेक्स्ट वर्ड है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब होता है शिल्पकला। शिल्पकला, आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, मतलब कि एक ऐसी कला जिसमें बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया जाता है और उसको उसकी रचना की जाती है, उसको बनाया जाता है ना। तो यहाँ पे किसी बिल्डिंग के बनाने की नहीं बात हो रही है, यहाँ पे उन मिठाइयों, जो मिठाइयाँ उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग डिज़ाइन में कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है, उसी बारे में कहा गया है, इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग, these two are the synonym of architecture. The next is headed. headed का मतलब होता है पे अटेंशन टू, किसी चीज़ पे ध्यान देना। तो इसके सिनोनिम क्या है, नोटिस, नोट, माइंड, कंसीडर। उसके बाद है ओवरवेलमिंग, वेरी ग्रेट इन अमाउंट, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाना। प्रोफ्यूज, इनॉर्मस, प्रोडिग्यूअस। तो ये दिस थ्री आर द सिनोनिम। तो ओवरवेलमिंग का मतलब होता है हमारे मन में किसी भावना का बहुत ज़्यादा हो जाना, किसी भी चीज़ का, जैसे उस बच्चे की मन में जो इच्छाएं होती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है उस राउंड अबाउट के लिए कि वो फाइनली क्या करता है, अपने फादर से बोल पड़ता है ना, कि मुझे राउंड अबाउट पे जाना है। उसके बाद है रिपलिंग। रिपलिंग का मतलब होता है छोटी छोटी लहरें, स्मॉल वेव्स ऑन द सरफेस। वेव्स का मतलब होता है तरंग, इसके सिनोनिम क्या है, वेव्स, पॉपल, बैबल। उसके बाद है फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब होता है प्रतिबंधित, नॉट अलाउड। तो इसके सिनोनिम है बैंड, प्रोहाइबिटेड, डिबैरेड और रेस्ट्रिक्टेड। उसके बाद है श्रिक्ड। श्रिक्ड का मतलब है अटर ए हाई पिच साउंड और वर्ड्स, मतलब कि बहुत तेज से चिल्लाना, है ना, या फिर किसी शब्द को बहुत तेजी से, बहुत तेज मतलब कि उसकी इंटेंसिटी बहुत तेज होगी, चिल्ला के बोलना। तो इसके सिनोनिम है स्क्विल, स्क्वैक, स्क्रीम। उसके बाद है डिजी, इन्वॉल्विंग ए सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग अराउंड। डिजी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेंसेशन जिसमें आप अपने आप को महसूस करते हो क्या, घूमते हुए, स्पिनिंग अराउंड। लाइट हेडेड, फेंट, वोबली। इस वर्ड को आप ऐसे समझ सकते हो कि हमने बहुत बहुत बार मेले में हम जाते हैं तो राउंड अबाउट पे घूमते हैं ना। तो उस समय जब हम राउंड अबाउट पे घूमते हैं तो उस समय हमारा सेंसेशन कैसे होता है, जैसे हम हंसते भी हैं, हमें मज़ा भी आता है, लेकिन उस वक्त हमें डर सा भी लगा होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं, जैसे फेंट का मतलब होता है मूर्छित हो जाना। ठीक है। फियर्स, फियर्स का मतलब होता है इंटेंस अग्रेसिवनेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रोध में होना, है ना। तो इसका सिनोनिम क्या है, फेरोसियस, FEROCIOUS, फेरोसियस। उसके बाद है सेवेज, SAV, ये आर नहीं है, ये भी है, SAVAGE, सेवेज। उसके बाद है विसियस, क्रूअल और ब्रूटल। उसके बाद है फ्लश्ड। फ्लश्ड का मतलब होता है रेड एंड हॉट ऑफ अ पर्सनस स्किन एज द रिजल्ट ऑफ इलनेस। ठीक है, किसी भी कारण से तबीयत खराब है या डरे हुए हैं, इस कारण से किसी भी इंसान के चेहरे का लाल हो जाना, है ना। तो इसका क्या है सिनोनिम, एक्सहिलेरेटेड है, उस एक्सहिलेरेटेड। ठीक है। कन्वर्ज्ड, कन्वर्ज्ड का मतलब होता है सफ़र वायलेंट इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन ऑफ मसल, मतलब कि जब हम रो रहे हैं, जैसे वो बच्चा रोता है तो क्या होता है, उसका चेहरा जो होता है, उसका चेहरा कैसा हो जाता है, रो रो के उसका चेहरा जो होता है अजीब सा सूद सा जाता है, उसको कन्वर्ज्ड कहा गया है। जैसे बहुत कोई बच्चा बहुत ज़्यादा देर तक अगर रोए तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है, इस बात को बताया गया है इस वर्ड के द्वारा, कन्वर्ज्ड के द्वारा। तो इसका सिनोनिम है सडर, जर्क। उसके बाद सेक, सेक का मतलब होता है फॉर द पर्पज ऑफ, किसी उद्देश्य के लिए, जैसे इसका सिनोनिम है कॉज, पर्पज, एम, ऑब्जेक्टिव। श्राइन, श्राइन का मतलब होता है ए प्लेस रिगार्डेड एज होली, एक ऐसा स्थान जिसको पवित्र माना जाता है, जैसे होली प्लेस हो गया, तीर्थ स्थान हो गया, टेम्पल हो गया, चैपल, सैंक्टम। ये वाला जो वर्ड है लास्ट में सैंक्टम है, SANCTUM, सैंक्टम। उसके बाद है स्टूपिंग, बेंड हेड और बॉडी, मतलब कि अपने शरीर को या फिर अपने हेड को मतलब झुकाना। नील, स्कूच, इंक्लाइन। स्टूप कहने का मतलब है कि वो आदमी जो होता है उस बच्चे को क्या करता है, उस मेले में से स्टूप करता है, झपट्टे से बाहर की तरफ खींचता है अपने शरीर को या सर को नीचे की, मतलब कि झुका के। सूद, सूद का मतलब होता है SOOTHE, सूद का मतलब होता है मेक समवन कॉल पर एंड गिव समवन
हील, किसी को आराम पहुंचाना। जेंटली काल्म, इसका सिनोनिम क्या है? काल्म, क्वाइट, ट्रैंक्विलाइज, पेसिफाई, सबड्यू। उसके बाद है स्वेइंग, मूव स्लोली साइड बाय साइड। तो इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है उस सांप के लिए जो वो टोकरी में से निकलता है, और वो व्यक्ति जो होता है स्नैक चार्मर, उस वो बांसुरी बजाता है, और सांप क्या होता है उस मधुर संगीत को सुन के क्या करता है? साइड बाय साइड क्या करता है? मूव करता है। उसका इसका सिनोनिम क्या है? स्विंग और ओसिलेट। उसके बाद है ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है हास्यप्रद होना। क्वालिटी ऑफ बीइंग अम्यूजिंग और कॉमिक, COMIC, लास्ट का ये वाला जो है, क्वालिटी ऑफ बीइंग अम्यूजिंग और कॉमिक, COMIC, कॉमिक, हास्यप्रद होना। तो इसका सिनोनिम क्या है? कॉमेडी, हिलैरिटी, अब्सर्डिटी। डिसकॉन्सोलेट का मतलब होता है वेरी अनहैप्पी, किसी का बहुत ज़्यादा दुखी होना। सैड, डोलफुल, DOLEFUL, डोलफुल, डिजेक्टेड, मेलंकली, फेड अप। उसके बाद लास्ट है रिट्रेटेड। रिट्रेटेड का मतलब होता है से समथिंग अगेन, बार बार किसी चीज़ को दोहराना। रिपीट, रीस्टेट, रिटेल। तो ये सारे आपके 32 क्या है वर्ड मीनिंग्स है, इसका एक्सप्लेनेशन है और सिनोनिम। इन सभी वर्ड्स को आपको याद रखना है, मैं कभी भी इनसे पूछूंगा आपसे। थैंक यू वेरी मच।